बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉकर वॉल्यूम्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। एक बहुत पर्टिकुलर यूज़ केस जो डॉकर वॉल्यूम्स का है वो ये है कि जिस वक्त मल्टीपल कंटेनर्स मेरे रन हो रहे हों और मैं ये चाहूँ कि सारे कंटेनर्स में कुछ ना कुछ शेयरिंग हो जाए और वो होस्ट वाले तरीके से ना हो, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बाइंड माउंट्स हमने यूज़ किए थे। बाइंड माउंट्स में ये होता है कि मैं अपने होस्ट सिस्टम से भी फाइल को चेंज कर सकता हूँ और वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है कंटेनर के अंदर। लेकिन डॉकर वॉल्यूम्स में जब मैं वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ तो डायरेक्टली मैं वॉल्यूम्स के डाटा को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो डाटा परसिस्ट रहे जिस वक्त मेरा कंटेनर डिस्ट्रॉय हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, किल हो रहा है, या वो ही डाटा कोई और कंटेनर भी यूज़ कर सके, तो उस वक्त मैं डॉकर वॉल्यूम्स यूज़ करूँगा। इसका एक और यूज़ केस ये है कि जिस वक्त मेरे पास अगर साइड कंटेनर कोई चल रहा हो जिसका कुछ और काम हो मेन कंटेनर से, जो एक और कॉमन यूज़ केस उसका ये है कि अगर मैं अपने लॉग्स को स्ट्रीम करना चाहता हूँ और लॉग्स जो है मेरे वो मेरी एप्लीकेशन जो है वो लॉग्स बनाती है कंटेनर के अंदर, तो उस वक्त मैं साइड कंटेनर को एक्सेस दे सकता हूँ वॉल्यूम का और वॉल्यूम पे वो वाला डाटा रख सकता हूँ जहाँ पे मेरे लॉग्स बन रहे हैं। खैर, हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें वॉल्यूम्स क्रिएट कैसे होती हैं, लिस्ट कैसे होती हैं, इंस्पेक्ट कैसे होती हैं और हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और इन दी एंड डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले डॉकर वॉल्यूम एल एस। डॉकर वॉल्यूम एल एस करूँगा तो मेरे पास ये कुछ वॉल्यूम्स दिखा रहा है। हम एक नई वॉल्यूम बना लेते हैं, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट टेस्ट वॉल्यूम में नाम रख देता हूँ इसका। टेस्ट वॉल नाम मैंने रख दिया। मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा और इंस्पेक्ट कैसे करूँगा, इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं पहले। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट टेस्ट वॉल। जब मैंने इसका नाम दिया तो इसने मुझे ये बता दिया इसका एग्जिस्टिंग माउंट पॉइंट कहाँ है। लिनक्स के यूजर्स को ये वाला माउंट पॉइंट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो WSL के यूजर्स हैं उनको इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली माउंट पॉइंट बनता किधर है और इसमें डाटा किस तरह स्टोर हो रहा है। और हम लोगों के पास जो इसका डाटा होता है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। अब हम लोग इस वॉल्यूम को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एनजीएनएक्स हम लोग चलाएंगे, डॉकर रन -d डिटैच मोड -p पोर्ट 5000 पोर्ट में यूज़ कर रहा हूँ। जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है एनजीएनएक्स का वो 80 है और इसमें मैं माउंट दे दूंगा। माउंट की कमांड उसी तरह की है लेकिन सिर्फ इसमें टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप में है वॉल्यूम। और उसके बाद मैं सोर्स दूंगा, सोर्स में मैं वॉल्यूम का नाम दे दूंगा टेस्ट वॉल। और डेस्टिनेशन में या टारगेट में मैं वही पाथ दूंगा जहाँ पे मुझे फाइल्स बनानी है, यूजर शेयर nginx html और nginx alpine। ये मैंने रन कर लिया। अब मैंने जैसे ही इसको रन किया तो मैं कंटेनर डॉकर कंटेनर एल एस करके देख लेता हूँ। डॉकर कंटेनर एल एस, तो मेरा एक जो है कंटेनर रन हो रहा है। हम इसका शेल ले लेते हैं, डॉकर एक्सिक्यूट इंटरेक्टिव टर्मिनल T7F bin sh। इस वक्त मैं कंटेनर के अंदर आ गया। हम सबसे पहले इसको चला के देखते हैं कर्ल की कमांड से कि कर्ल की कमांड पे आ क्या रहा है। अच्छा, ये मैं अभी कंटेनर के अंदर हूँ, उसके बाहर हम कर्ल की कमांड चलाएंगे। इस डायरेक्टरी पे चले जाते हैं जो हमने माउंट की है, यूज़र शेयर nginx html। यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो दो फाइल्स हैं मेरी, index.html और figo.x.html। इंडेक्स में मैं मैसेज डाल देता हूँ कोई, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम टेस्ट टेस्ट वॉल, और इसको मैं index.html में डाल देता हूँ। अब मैं एग्जिट करता हूँ इस कंटेनर को। 5000 पे देख लेते हैं, कर्ल की कमांड चलाते हैं, कर्ल लोकल होस्ट कॉलन 5000। तो ये मुझे मैसेज मिल गया, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम। अब मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा। हम पिछली कमांड पे ही चले जाते हैं। एक और कंटेनर जो होगा वो मैं चलाऊंगा पोर्ट नंबर 5500 पे। टाइप माउंट की टाइप जो है वो वॉल्यूम है, सोर्स जो है वो टेस्ट वॉल्यूम जो वॉल्यूम का नाम है, और टारगेट जो है वो इस फोल्डर इस कंटेनर में भी मैंने सेम डायरेक्टरी पाथ को रखा है। एंटर करता हूँ और अब मेरे पास 5500 पे एक और कंटेनर चल गया। अब इसको मैं कर्ल करके देखता हूँ, लोकल होस्ट कॉलन 5500।
अब मेरे पास दोनों कंटेनर इस वक्त सेम मैसेज दे रहे हैं क्योंकि मैंने वॉल्यूम दोनों के साथ शेयर किया है और वो वॉल्यूम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। अब मैं दूसरे कंटेनर को डॉकर कंटेनर ls दूसरा कंटेनर को मैं एक्सेस करूंगा 5500 पे जो चल रहा है, डॉकर एग्जीक्यूट इंटरैक्टिव टर्मिनल और 071 bin sh cd user share nginx और html के फोल्डर में मैं चला जाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे कि मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा mkdir-p और ऐप के नाम से फोल्डर बना दूंगा। cd ऐप में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ touch index.html और इसमें मैसेज राइट करवा देता हूँ कुछ echo this is a test message from docker volume और इसको हमने राइट करवा दिया index.html में। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ये जो मैंने नया फोल्डर बनाया है वो इस वक्त दोनों जगह पे एक्सेसिबल होना चाहिए मुझे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वो दोनों जगह पे एक्सेसिबल है या नहीं। लोकल होस्ट :5000 इस पे हमारा पहला मैसेज आ गया। 5500 पे भी हम देख लेते हैं, दोनों जगह सेम मैसेज आ रहे हैं। अब हम लोग ऐप का जो फोल्डर है उसको एक्सेस करते हैं। ऐप में मुझे मैसेज आया दिस इज अ टेस्ट मैसेज फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम। तो ये हमने नया फोल्डर बनाया था और ये हमने राइट किया तो इस वक्त ये अवेलेबल हो गया। अब मैं 5000 पोर्ट पे जो एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पे भी मैं इस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ तो सेम मैसेज आया है। अब मैं अगर इसको चेंज करूँगा या मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ तो ये परसिस्ट करेगा। इस वक्त हम लोग डॉकर कंटेनर ls करते हैं, दो कंटेनर्स चल रहे हैं, इन दोनों को स्टॉप करके डिस्ट्रॉय करते हैं। डॉकर कंटेनर स्टॉप डॉकर कंटेनर ls-qa तो ये दोनों को स्टॉप करेगा। इसके बाद हम डिलीट करेंगे और उसके डिलीशन के बाद हम एक और कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम सेम वॉल्यूम को माउंट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे भी ये डाटा परसिस्ट करता है या नहीं। दोनों कंटेनर्स जो हैं वो स्टॉप हो गए और यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एक नया कंटेनर बनाऊंगा, डॉकर पुरानी कमांड को ही देख लेते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। इसको मैं चलाऊंगा 6500 पे, 6580। माउंट टाइप मेरा वॉल्यूम है और जो सोर्स है वो टेस्ट वॉल्यूम है जो हम यूज़ कर रहे थे और टारगेट मेरा वही फोल्डर है जो डिफ़ॉल्ट HTML का फोल्डर होता है nginx का। इसको मैंने एक्सेस किया। 6500 पे जो है हम लोगों की एप्लीकेशन अब चल रही है। तो मैं इस फोल्डर को खोल लेता हूँ, यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लोकल होस्ट 6500। इस वक्त जब मैंने लोकल होस्ट 6500 को एक्सेस किया तो मेरे पास वो मैसेज आया जो मैंने दूसरे कंटेनर्स में वॉल्यूम पे लिखा था। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है कंटेनर को डिस्ट्रॉय करने से वॉल्यूम इंटैक्ट रही। और मैं ऐप के फोल्डर को एक्सेस करता हूँ तो दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम, ये हमने लिखवाया था। तो ये जो है हमारी वॉल्यूम की एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे हमारी कंक्लूड होती है। वॉल्यूम्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं, वॉल्यूम्स या बाइंड माउंट्स वगैरह हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को मैनेज करना होता है और डाटा को परसिस्ट करवाना होता है। जो हमने पहला यूज़ केस देखा उसमें हम लोग जो है अगर मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपना फ्रीज करना चाहता हूँ, मल्टीपल मशीन्स है मेरी, कोई विंडोज़ पे यूज़ कर रहा है कोई लिनक्स पे यूज़ कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरी आप बिल्ड एनवायरनमेंट जो है वो सेम रहे, तो मैं बाइंड माउंट वाली एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ। या अगर मैं ये चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन चल रही है और उसका डेटाबेस मैं परसिस्ट करवाना चाहता हूँ तो उस केस में भी बाइंड माउंट में यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड यूज़ केस जो है वो ज़्यादा सूटेबल, लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादा सूटेबल उस वक्त होता है कि जिस वक्त मेरी मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं या कुछ माइक्रो सर्विसेज हैं जो आपस में डाटा शेयर करवाना चाहती हैं। अब एक तरीका तो ये है मैं सबको बाइंड माउंट के थ्रू करूँ जो कि रिकमेंडेड वे नहीं है। दूसरा तरीका ये मैं एक टेम्प्रेरी वॉल्यूम क्रिएट करूँ, जितना डाटा आपस में उन्होंने शेयर करना है वो सब शेयर कर लेंगे, सबको सेम विजिबिलिटी होगी और वंस दे आर डन तो फिर वो डिलीट किया जा सकता है। अब हम लोग एक काम आखिर में और कर लेते हैं, हम कंटेनर को स्टॉप करते हैं, डॉकर कंटेनर ls डॉकर कंटेनर स्टॉप और हम सारे कंटेनर से स्टॉप कर देते हैं, डॉकर कंटेनर ls-qa और हम लोग इस वॉल्यूम को भी डिलीट करते हैं।
वंस हम इस वॉल्यूम को डिलीट कर देंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। डॉकर कंटेनर डॉकर वॉल्यूम एलएस, इस वॉल्यूम का नाम है टेस्ट वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम रिमूव टेस्ट वॉल्यूम, तो इसको मैंने रिमूव किया। अब मैं फिर वॉल्यूम एलएस करता हूँ तो ये वॉल्यूम हमारी चली गई। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसमें और चीज़ नहीं है अभी फिल वक्त कोई डिस्कस करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और केसेस